आप लोगों से उनकी हॉबीज पूछते हैं, ज्यादातर आपको जवाब मिलता है रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, बट हाउ ऑफन डू यू लिसन और डू यू हियर दैट समवन इज अ माउंटेनियर? चंदन, how do you climb a freaking mountain, yaar? So, welcome to the 9th episode of the Randomness Pod, and today I have my friend Chandan Singh from Kashmir. He is a mountaineer and A skier. a skier. I think it takes two to tango. That's it. So let's settle this first, Chandan. Are you a trekker or a mountaineer? I'm a mountaineer. What's the difference anyway? So let's break it in this way. You have a hike, you have a trek, and you have a mountaineering expedition. ठीक है, अगर आप एक इस पे से you go for one day, आप एक दिन जा रहे हैं लेजर के लिए, फिटनेस के लिए, और वापस आ रहे हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उसको आप हाइक कहेंगे. अब आप उसी चीज को ओवर द डेज करें, आप कैंप कर रहे हैं, फिर आप अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, फिर आप कैंप कर रहे हैं, वो ट्रैक बन जाएगा. Okay. ठीक है. अब नाउ व्हाट यू हैव इज यू हैव अ गोल इन योर हेड. दिस इज अ सर्टेन पॉइंट दैट आई हैव टू रीच, आइदर फॉर योर पर्सनल गेन्स या फिर किसी एक्सप्लोरेशन के तहत. तो उससे आप एक प्रॉपर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन कह रहे हैं. Okay. आई थिंक So मेरे दिमाग में है कि ट्रैक इज रीचिंग अ समिट, बट माउंटेनियरिंग इज जहाँ से ट्रैकिंग खत्म हो रही है वहां से माउंटेनियरिंग शुरू हो रही है. ऐसा कुछ है? कुछ कुछ वैसा है, बट सो समिट द वर्ड इटसेल्फ इज द हाईएस्ट पॉइंट. या है ना? तो हाँ, सो आई ऑलवेज से यू डोंट समिट अ ट्रैक, यू Okay. समिट अ पीक. तो अगर वो पीक है तो ही आप समिट कर पा रहे हो उसे. बट देन ट्रैक करते हुए भी लोग समिट पर पहुंच जाते हैं, तो फर्क क्या है फिर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में? टेक्निकलिटी के थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अब कोई ऐसा पीक हो सकता है, ऐसे पीक्स हैं इंडियन हिमालयाज में जहाँ पे यू डोंट नीड एनी प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टीज टू क्लाइंब. Okay. फॉर एग्जांपल माउंट तुंगनाथ. यूनम, अंबरनाथ, तुंगनाथ. तुंगनाथ, ऑफ कोर्स तुंगनाथ तुंगनाथ, चोपटा. चोपटा. अगर आप एक पीक कह रहे हो तो आप बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के जा रहे हो, तो इट्स अ ट्रेकिंग पीक. Okay. अगर आप उसके कंपैरिजन में आप से नुन ले लें या माउंट कुन ले लें, you need proper mountaineering skills, mountaineering expertise to climb that, and a lot of equipment. So that's like a proper non-trekking mountaineering peak. तो सीधी सी बात यह है कि माउंटेनियरिंग के लिए या पर्वतारोहण के लिए यू नीड स्पेशलाइज्ड गियर, जो शायद ट्रैकिंग में जरूरत पड़े या ना पड़े. Absolutely. And you need special training for mountaineering. Absolutely. So how did your journey as a mountaineer start? Being a Sikh from Kashmir, what was your journey and सब कैसे शुरू हुआ? Oh, this is very interesting. So first of all, घर पर थोड़ा सा माहौल था. मतलब my father used to ski and climb, and growing up थोड़ा सा आइडिया था कि रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है, स्कीइंग क्या होती है. तो विंटर वेकेशंस थे 2012 में, माय फादर सेंड मी टू स्कीइंग कोर्स. अब एक 12 साल के बच्चे को आपने भेज दिया स्कीइंग कोर्स करने एक जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में. अब वंस आई लैंड इन दैट इंस्टीट्यूट, आई एम द यंगेस्ट, और वहाँ पे नाउ दिस इज द प्री इंस्टाग्राम एरा. अब वहाँ पे जो लोग भी कोर्स करने आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सीजन्ड माउंटेनियर्स. इफ आई नेम सम ऑफ देम, राधिका मैम, Skalsing Rigzin became the first Indian to climb an 8,000 meter without supplementary oxygen. They were all my course mates. Wow. तो वो एक ऐसा माहौल मिल गया मेरे को. अब एक आप 12 साल के बच्चे को आप ऐसे लोगों के बीच में बैठा दो 15 दिन, और बात ही सिर्फ पहाड़ों की हो रही है. तो वो एक बहुत मतलब exhilarating experience और life changing experience था. और उसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी कि there was a visit to high altitude warfare school. It's an army establishment in Gulmarg, और वहाँ पे एक म्यूजियम है. अब one whole part of that museum is dedicated to the Indian Army's mountaineering expeditions. Oh. And when you enter, you see the heroics of those mountaineers, like Colonel N. Kumar from the Kumaon regiment. I still remember seeing those socks जो उन्होंने बनाए थे after he got amputated and because of frostbite. So just to keep his feet warm, he built a socks. तो वो बहुत fascinating था. और जब आप उनके बारे में पढ़ रहे हो, उन माउंटेनियर्स के बारे में आप सुन रहे हो, तो फिर वो मतलब आपका वो कहते हैं ना कि आपका मोटिवेशन है वो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है. Wow, what museum is that? So Jawahar Institute of Mountaineering is a central institute, and so most of the ustads that are in the institute are from Fauj. So what they do is, back in the day, they used to take the whole course to the high altitude warfare school. So it's an army establishment in Gulmarg. Horse is something.
I say all the finest mountaineers in India have come from horse. जितनी भी फौज की डिप्लॉयमेंट, जितने भी फौज के अच्छे माउंटेनियर्स हमने आज तक सुने हैं, सब हौस से आए हैं. मतलब एक्सपीडिशंस के लिए लड़के वहीं से निकलते हैं. इंडियन माउंटेनियरिंग चलती हॉर्स के सिर पे है. अच्छा. तो अब वहां पे एक, सो देयर इज दिस म्यूजियम दैट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यू एंटर दैट म्यूजियम और दैट होल पार्ट इज डेडिकेटेड टू द heroics ऑफ द इंडियन आर्मीज माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस. और दूसरा पार्ट इज अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट माउंटेन्स एंड अबाउट इक्विपमेंट एंड वो. About geography of that place also, maybe. Yeah, so अब the first section, it's so fascinating. मतलब अब वहाँ पे चले जाओ, you'll see Colonel Narendra Kumar, also known as the Bull, his socks. So he made a Those pair of socks. Okay. So he was amputated due to frostbite. So for his next expedition, he built those socks. He made those socks ताकि उनके पैर गरम रहे. And they was like बैटरी से चल रहे हैं and they were heating इसमें. तो that's very fascinating. And you see पुरानी magazine, you hear about those people. It's a must visit thing. मतलब इंडियन आर्मी से तुम्हारा स्पेशल रिश्ता रहा है. Kind of, क्योंकि I think आउटडोर्स में जितने भी उस्ताद रहे हैं, जिनकी बदौलत आज तक यहाँ पहुंचे हैं, जिनसे बहुत सीखा है, बहुत रगड़ा खाया, सब फौज से रहे हैं. तो So being a civilian, how was your interaction? How do you think your interaction was with फौज के उस्ताद? I think if I talk about my skiing course, तो I was the youngest in that course. तो उस टाइम पे I was the most pampered, but उस टाइम ये था कि अब मेरे साथ कोई वो नहीं हो रहा. जितना रगड़ा एक मेरे साथ एक एयरफोर्स का जवान है जो भाग रहा है, एक फौज का जवान है, उसके इक्वल मेरे को भागना पड़ रहा है. तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं हो रही थी. आई थिंक दैट बिल्ड दैट साइक इन मी, जो उस टाइम तो बहुत मेरे को मतलब फिजिकली वो आई वाज नॉट एबल टू एंड्योर दैट. बट वही चीज जब आप 10 साल के बाद अब माउंटेनियरिंग में यूज कर रहे हो तो वो पता चल रहा है, जो वो रगड़ा था वो आज भी साथ है. अब माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस में, जब कोर्सेज में ऐसा था कि जब मैंने एडवांस कोर्स किया था, वाज लाइक वन ऑफ द फ्यू सिविलियंस इन दैट कोर्स. ऐसा कोर्स आ गया था कि उसमें ज्यादा फौजी थे और सिविलियंस कम थे. तो वो फिर जितना भी रगड़ा था वो बहुत बढ़ गया. तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि बेशक तुम बच्चे थे, उसके लिए तुम्हें अच्छा ट्रीट करते थे, लेकिन ट्रेनिंग में कोई कोताही नहीं बरती. एब्सोल्युटली नॉट. तुम इंस्टीट्यूट में गए, वहां पे ट्रेनिंग कैसी थी? ये रगड़ा जो है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रगड़ा? it's mostly your how physically you are put in that pressure. क्योंकि माउंटेनियरिंग इज समथिंग जो लेजर में नहीं हो सकती. अनलाइक ट्रेकिंग. बट ट्रेकिंग में भी मतलब सी, व्हेन यू गो आउट ऑन अ माउंटेन, तो एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू. The altitude is against you, the weather is against you, the slope of the mountain is against you. आप ये तो भूल जाओ कि हम वहां पे कुछ यार मजे करने जा रहे हैं. मजा है बट वो बहुत अलग तरीके का है. That varies from person to person. Training for mountaineering is, if I come to training for mountaineering, I usually divide my training into strength and cardio. And when it comes to cardio, I divide it into aerobic and anaerobic base. So for aerobic so mountaineering is a slow enduring sport. So my last expedition that I went to, I walked for 20 hours straight. I was not sprinting, but I was continuously walking for 20 hours. That is where my aerobic base comes into play. So अब वहीं पे ऐसा होता है. Now let's talk about your anaerobic base, the anaerobic training. अब वहाँ पे you have an ice wall to climb. जहाँ पे आप अब योर बॉडी, जब आप फॉर एग्जांपल अपने जोन 2 या जोन 3 में काम कर रहे थे, अब आप जोन 4 जोन 5 में कर रहे हो, आपको वो भी सस्टेन करना है. यू हैव टू मेक श्योर वो भी हो रहा है. एरोबिक एंड एनारोबिक बेस दोनों एक साथ चल रहे हैं. फिर उसके बाद आपका अगर कम टू स्ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग, आई से a good mountaineer should be able to carry at least 30% of his body weight. Okay. Comfortably on like sea level. अगर आप ग्राउंड पे ट्रेन कर रहे हो, you should be able to carry at least 30 to 35% of your body weight. अब वही चीज आप पहाड़ में जाओगे, आपका थोड़ा वेट कम होगा बट वो ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑल्टीट्यूड है. तो उसके लिए अब since you're walking with a rucksack, you need to be familiar with that feeling of having that load in your back. अब उसमें ऐसा है कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है. So you have to train your core, you have to train your back, you have to train your specific muscles for that. और वही I think वो जो muscle building if you do very smartly, तो that will help you sustain. आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो अगर कोई बंदा है नॉर्मली जिम जाता है
ढंग से वर्कआउट करता है, उसको माउंटेनियरिंग में जाना है, व्हाट शैल ही डू? सी, सबसे पहले ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट फिटनेस इज। ठीक है, ये अगर आप, इफ आई आस्क यू, एक मैराथनर है और एक बॉडी बिल्डर है और एक रॉक क्लाइंबर, उसमें से ज्यादा फिट कौन है? देयर इज नो आंसर फॉर दैट। एवरीबॉडी इज बिल्ट वेरी डिफरेंटली। तो अगर आप बोल रहे हो कि मैं 160 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा हूँ और फिर मैं उसी के सिर पे माउंटेनियरिंग करने जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव दैट वाज अ पर्सनल अटैक, बट ओके। so it has to be very specific for the thing you are going, मतलब आप, you go to the gym, very nice. Again, now let's talk about your cardiovascular health. सबसे one thing that I always emphasize on even the people who climb with me, or like when I go climbing or when I train, is the word zone 2, the zone 2 training. Nothing beats that. Okay, what's zone 2 training? So your heart rate has different zones. So let's say zone 2 is basically so that your maximum heart rate, if it's 180 or 190, RPM, उसका 60-70%, जो 60 से 70% है, that is around 115 to 120 beats per minute. That is your zone 2 training. अब now you have to keep on training in that only zone. तो आप, you have to make sure आप इतना exert नहीं करें कि आपकी heart rate ऊपर चली जाए, और आप इतना स्लो नहीं जा रहे कि आपकी हार्ट रेट ही ना उतनी रहे। उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो एरोबिक बेस है, जो आपकी जोन ट्रेनिंग जैसे हम कहते हैं, वो उसी में बिल्ड होगी। दिस इज हाउ यू so basically you're saying ki, basically you're saying like musculoskeletal strength, muscular strength, cardiovascular strength, and also your flexibility and your psychology and and mental your health. psychology, nothing over that. I think Okay, बॉडी तो आपकी बहुत पहले साथ छोड़ जाती है। अच्छा, बहुत पहले, मतलब just your mind which takes you to the top. हाँ, मतलब I've been to expeditions जहाँ पे, मतलब even the last expedition I was not prepared for it, to be honest. Okay, so what was your last expedition? So last was Mount Friendship. It's a 5 to 8-9 meters peak in Himachal. हिमाचल में कहाँ पे? मनाली से 20-25 किलोमीटर आगे। Okay. What What was the name again? Friendship Peak. Peak. Decent peak तो है। तुमने चढ़ाई की वहाँ पे? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? So मेरा दोस्त गए थे, सुपर फिट गाय चेतन, और the goal was to do it under 48 hours. तो सारा सामान हमारा खुद उठा के लेके जा रहे हैं हम, एवरीथिंग ऑन आवर ओन। और उसमें फ्रॉम द समिट, जो लेडी लैक कैंप साइट था, वहाँ से समिट एंड बैक टू रोड हेड, इट टुक अस 20 hours. सो वो था, आई थिंक द एक्सपीडिशन आई रियली दैट्स द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट is Mount Kolhai. It's the highest peak in Kashmir Valley. Okay. So even from my skiing course, तब से मेरे को कोल्हाई का पता था, and every day I thought about that peak. Okay. Every day about climbing that peak. Beautiful but brutal. I think if somebody asks me to tell them about Kolhai, तो मैं तो यही कहता हूँ कि the moment you step foot in that ecosystem, तो उस peak को पता चल जाता है कोई चढ़ने आया, and she starts to kill you. अच्छा. She just wants to kill you over there. Okay. मतलब क्या ही नहीं हुआ उस दिन, रॉक फॉल हो रहे हैं। तो हमारा समिट हुआ, समिट के बाद हम थोड़ा सा नीचे आए, तो देयर वाज दिस बजिंग साउंड। अब वो समझ नहीं आया कहाँ से। तो उतने में ऐसा थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि जो लाइटनिंग हमारे कान के पास हो रही थी, उससे एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बन गया, स्टैटिक चार्ज बन गया। तो मेरी दाढ़ी के बाल ऐसे खिंच गए हैं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप उसमें अगर, तो पूरी ऐसे हाई टेंशन की तार से वो जाती है, तो वैसी बजिंग आवाज आ रही थी। Of course, we'll put that video into this. या और रॉक फॉल हो रहे हैं। दिस रियली स्कैरी थिंग हैपेंड। आई थिंक ये शुरू में ही हो गया? नहीं, ये समिट पे आप पहुंचे, अब आप वापस जा रहे हो। ओके। तो आई थिंक दैट एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था तुम्हारे लिए। वो तो था ही, बट आई थिंक पहाड़ पे मेरे को कभी डर नहीं लगा है। ओके। क्लाइंब करते टाइम या उस टाइम, द ओनली टाइम आई फेल्ट नम एंड स्केयर्ड वाज, तो वी वर कमिंग डाउन, there was a friend walking in front of me, a guy जिसके साथ मैंने टेंट शेयर किया पिछले 4-5 दिन से। वो मेरे आगे चल रहा है, इट्स नॉट फीलिंग वेल, उतर रहा है। जो पीक का जो सेक्शन पे हम है, दैट इज एब्सोल्युटली लूज रॉक। यहाँ से भी खाइए, यहाँ से भी खाइए, और बीच में पत्थर है। एक ऐसा प्लेन सा पत्थर था, मैंने जैसे उस पर पाँव रखा, इट फेल्ट वेरी स्टेबल टू मी। वो पत्थर निकल गया, वो निकला। आई सॉ दैट गाय standing in front of me. I shouted his name. His name is Mozum. हट जा। जो भी XYZ Mozum जो बोला होगा। I'm sorry Mozum, I'm sorry. So I shouted his name. वो right में हुआ। That whole slab landed at the place where he was standing. और उसके बाद it triggered a whole section of rock fall.
Oh, damn. फेल्ट लाइक अ लैंडस्लाइड. अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत होता तो आई एम सॉरी टू से हमें मौसम मिलता ही नहीं. तो मौसम के साथ वही होता जो तुमने उसका नाम चिल्लाते हुए एडजेक्टिव्स लगाए होंगे, है ना? नहीं तो मैं तो सिर्फ हट हट ही बोल पाया एंड आई फेल्ट सो नम. मतलब आई पर्सनली हैड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ओके. a few of them, बट कभी मतलब वैसा फील नहीं हुआ. आई वाज नम. मैं बस बैठ गया वहां पे, मेरा पाँव नहीं उठ पा रहा था. मतलब इमेजिन एक बंदा जो आपके साथ सो रहा है और वो मर गया आपकी वजह से. ऑफ कोर्स यार. आप मतलब क्या ही जवाब देते किसी को उसके बाद. नहीं, मैं देख पा रहा हूँ तेरे चेहरे पे. चंदन, यू सेड यू हैड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. वो क्या था भाई? एक तो बहुत स्टूपिड था, उसमें तो मैं डूब गया था. आई मीन ऑफ कोर्स नियर डेथ एक्सपीरियंसेस तो स्टूपिड ही होते हैं. That was very stupid of me. Thankfully my mamu was there and he saved me, but this one experience I want to share is, so there is this trek called the Kashmir Great Lakes. Chandan, for starters, you're a mountaineer. Yeah. You're already stupid. You don't have to tell us that. Yeah. Anyway, yeah, please go ahead. Makes sense though. I'll You tell have you to be a little misfits. stupid. Misfits. Yeah. Misfits. Okay. Misfits. So I was this trek called the Kashmir Great Lakes, और मैं अपने 4-3 दोस्तों के साथ कर रहा हूँ और चौथा मैं. और अब हम खुद से कर रहे हैं सारा कुछ, एवरीथिंग ऑन आवर ओन. दिस इज कॉल्ड अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग, नॉट द Okay. siege style of mountaineering. Alpine is where you do everything on your own. You carry your own food, you pitch your own tents, you cook your own food. Okay. Basically कोई logistical support नहीं है आपके पास. Okay. This is called alpine style. Alpine style. I think this is the purest form of mountaineering I or think, हाँ. outdoors. Yes. I personally say this is how it's supposed to be, but let's not look at the world by keeping ourselves at the center. Okay. So I remember I was carrying a small cylinder in my backpack, a lot of stuff, and roughly around 30-32 kgs in my bag. That's a lot, bhai. Yeah, and अब ऐसा होता है कि जितने भी कमर्शियल ग्रुप्स हैं वो पहले निकल जाते हैं क्योंकि दे हैव देयर Logistical supports हाँ and वो all that निकल जाते हैं. stuff, अब हम हाँ. लोग थोड़ा लेट हो गए हैं. यू सपोज टू क्रॉस दिस पास. अगेन मेरी स्टूपिडिटी, आई टुक अ वेरी लॉन्ग लाइन, अ वेरी लॉन्ग ट्रेल, and I somehow reached a place where I'm not supposed to be. I um, I will acknowledge that I put my friends' life at risk that day. बहुत early stage of my career and it was very stupid of me. अब ऐसा हो रहा है कि now I'm there at the pass, I've somehow found the route, but we are going down now because no way we can cross the pass and reach the campsite. So the plan is to come again tomorrow and cross it. अब वहाँ से बहुत तेज बारिश हो रही है. अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब बॉडी इज एक्सर्टेड, बहुत थक गए हैं और ये सब हो रहा है. तो बारिश हो रही है एंड आई हैव अ फॉल, लाइक अ वेरी लॉन्ग फॉल विद 30 kgs इन माई बैग एंड आई एम फॉलिंग डाउन अ माउंटेन. और मैं जैसे तैसे रुक गया. अब जैसे खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी सी इंजरी भी है बट नथिंग मेजर. माई फ्रेंड्स आर नीचे. अब उसके बाद क्या होता है, सो जहाँ पे ये रूट, इट्स कॉल्ड गडसर पास, और नीचे आपको 2 लेक्स दिखती हैं, किशनसर और विशनसर. किशनसर लेक जो है वो जब आप उसको ऊपर से देखोगे पास से तो वो कलर चेंज करती है. उसमें मतलब जब क्लाउड फॉर्म्स इन सच अ वे कि उसका आपको लगता है कि बिल्कुल शेड चेंज हो रहा है. अब उस टाइम आई एम फिल्ड विद एंगर कि क्या हो रहा है क्या नहीं है ये सब. नाउ आई एम स्टैंडिंग देयर and what I see in that lake is a huge imprint of something that resembles a Sheshnath. Oh. This is my personal experience. मतलब कोई माने ना माने, I'm just standing alone on that slope. I'm looking at that lake. उसमें ऐसी shadow बन रही है, something that resembles to a Sheshnath. ठीक है, मतलब see I'm a Sikh. So मतलब nothing in that sort. कि मेरे को मतलब कोई कहानी नहीं बनानी पड़ी. This is what I saw. This is what people have to understand, that we share a culture. Yeah, It's our culture. Nothing Yeah, to it do has with nothing any, to do with yeah, religion. Nothing to do with my Yeah. religion. Nothing to do with any sentiment or any bias that I have towards anything. Yeah. It's just what I saw. Yeah. Now I'm just standing there. I could feel that rain dripping from my face. जो पसीना already आया हुआ है वो वहाँ पे, मतलब how is that mixing? And I'm looking at that thing. I'm just looking at that thing. I don't know for how long. I was खड़ा हूँ वहाँ, देख रहा हूँ. I think you're the chosen one. I don't know what happened. I absolutely have no idea what happened. और मैं बस उसे देख रहा हूँ. और suddenly कोई आइडिया का टाइम नहीं है. It could be 30 seconds, it could be 20 minutes, it could be 10 minutes, no idea at all. I was just standing there. और उसमें
आफ्टर सम टाइम दैट थिंग वैनिशेस, और मैं थोड़ा थोड़ा खुद को पिंच कर रहा हूँ कि यार कहीं मेरे को कुछ ऑल्टीट्यूड की वजह से तो नहीं दिख रहा, तो मैं खुद को पिंच कर रहा हूँ कि नहीं ये सच है, एंड दैट वैनिश्ड. वो सच था. हाँ, दैट इज व्हाट आई सॉ, एंड इट फेल्ट लाइक इट टुक ऑल माय एंगर विद इट. जितने मेरे एंगर इश्यूज थे ना उस तब के, वो बहुत चले गए. इट मेड मी सो सटल विद माय इमोशंस दैट होल, लेट्स से 5 minutes 10 minutes or whatever time that was, लाइक ऐसा लगा जैसे जिंदगी सी चेंज हो गई. मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया उसके बाद. स्पेशल बच्चा है भाई तू शिवजी महाराज का. वाओ, दैट इज समथिंग. There's this pocket of energy in the Himalayas. आप कहीं पे भी चले जाओ, you have to feel it. देयर इज सम काइंड ऑफ There's this strong pocket of energy. आप कहीं पे भी हिमालयस में चले जाओ, वो मिलेगी आपको. सो कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव क्लाइम्ड अ पीक जस्ट टू टेक अ प्रोफाइल पिक्चर? या अंदर से ये रहता है कि नहीं, आई मीन व्हाट इज हार्ड, क्लाइंबिंग अ माउंटेन या वापस आके वो सारी वीडियोस एडिट करना? I'll say climbing a mountain. क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा ना कि climbing a mountain requires a lot of logistical preparations, physical preparations, monetary preparations. तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ फोटो खींचने जा रहे हो, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. For me it's very personal, it's like a pilgrimage for me. तो मेरी अगर इबादत ही वही है, तो आप इसमें ले सकते हो. मैं तुझे शेषनाग दिख रहे हैं वहां जाके, तो ये तो पिलग्रिमेज ही हो गया. लोग धक्के खा खा के आ जाते हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें. बट या that's really cool, man. I would just say that. So what kind of gears you use when you climb a mountain? Could you just like list some of them for our viewers? Oh, a lot. Okay. Skiing and mountaineering. Like what's a step-to-step guide to prepare to climb a mountain after training, of course? See, I always say to people, so I've led a lot of treks as well. So the first thing I say to people, like all of them are like beginner level people who come for treks, commercial treks. ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? जो तो मर्जी आ जा भाजी. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜਨ ਘਟਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ काफी घटा देंगे ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ. सही है. नहीं, but like our treks are very well fed, तो वजन तो कम थोड़ा सा ही होगा. खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं हम ट्रेक्स पे. तो मतलब लोगों को मैं यही चीज कहता हूँ कि the first thing that you do when you step on a mountain, अपनी शर्म और अपनी ईगो इनको बेस कैंप पे छोड़ जाओ. The only thing that you bring with yourself is your जिगरा. उसे जिगरा लेके आओ. तुम अपना जो ईगो और तो आपकी शर्म है ना, वो दोनों यहीं छोड़ दो. जहाँ पे आप बैठे हुए हो वापस आके उठा लेना. यहाँ से घर जा रहे हो आपको तो मैदानों में जाते वक्त ले जाना. So first thing that you need to have is your psyche. मतलब I've seen people like marathon runners 150 किलोमीटर भागते हैं वो लोग. 5000 मीटर पे उन लोगों को घोड़ों पे बैठ के वैक्यूएट कराना पड़ा. बॉडी बिल्डर्स याकों पे उतरते देखे मैंने, खच्चरों पे बैठ के. सबसे पहले आपकी साइक है, फिर आपकी फिजिकल हेल्थ है. गियर उसके बाद आता है, एंड गियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अब जितना अच्छा गियर होगा उतनी आपकी आगे जाके जो आपकी उस टाइम पे आपकी लॉन्गिविटी है, आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी. गियर पे डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा करता है. अब आप जो टेंट अगर आप फॉर एग्जांपल एक 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड पे यूज कर रहे हो या आप 10,000 फीट पे यूज कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट दैट टेंट टू वर्क ऑन 6000 मीटर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर्स नॉट फीट, है ना? 3000 meters and 6000 meters. Yeah. If you put that in feet, it's like 12,000 feet and 19,000, 20,000 feet. तो gear तो बहुत मैटर करता है. For trekking, if you want to start, if you want to go on a trek, a good, decent, high ankle shoes, trek poles. The most important part, your backpack. रक्सैक को हमारे एक उस्ताद थे, वो उसे दुख सुख कहते थे. दुख सुख को दुख सुख. Okay. Like deliberately ये तुम्हारा यही है जो है. All that you need to survive is on your shoulders. So you have a very good rucksack for that. So like I ask you कि तो ट्रैकिंग के लिए ये बेसिक है, और फिर उससे एक लेवल अप जब हम माउंटेनियरिंग में जाते हैं तो हमें किस तरह का गियर्स और किस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए? See, ट्रैक पोल्स भी लोग यूज करते हैं ट्रैक्स पे. I don't use ट्रैक पोल्स that often. मतलब I have a like habit of walking with my these thumbs tucked in rucksack, क्योंकि वेट ज्यादा होता है मेरा. तो जब आप माउंटेनियरिंग पे शिफ्ट कर रहे हो, अब अगेन सबसे पहले आप एक माउंटेन के डायनेमिक्स को समझेंगे कि वो किस तरह का माउंटेन है, उसकी डिग्री क्या है, आप कैसे क्लाइम कर रहे हो उसे. Okay. अगर इफ इट्स अ माउंटेन जहाँ पे आपको ग्लेशियर ट्रेवर्स करना है, तो यू नीड टू हैव इक्विपमेंट दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट. आपके जो आपके ग्लेशियर शूज हैं, आपके क्रैम्पॉन्स हैं. क्रैम्पॉन्स इज लाइक इट्स इक्विपमेंट जो आप पाँव के नीचे लगाते हो. Okay. कीलें सी होती हैं वो, इफ आई पुट इट इन दैट वे. तो
that will help you gain fiction, और वो मतलब slip नहीं होने देते, and it Okay. will help you climb walls and all. तो अगर आप वही mountain अगर आप एक बिल्कुल rock face climb कर रहे हो तो वहाँ पे आप crampon ही पहनोगे. Okay. If you're not dry tooling, that's like a whole different thing. तो वो आप accordingly plan करें. But the basic आपके equipments हैं, if you want to know is आपके जो आपको मैंने आपको बता दिया, shoes, crampons. This is device called Jumar. It's an ascender. So it's basically एक डिवाइस जो रोप के ऊपर जाएगा और वापस नहीं आएगा. It's a mechanical device. Okay. Nothing electronics, nothing basic. Is it mechanics. that? जो That's लगाते an हैं ice ऊपर? axe. Okay. That's an ice axe. Jumar is something you put it. It's an ascender. You put it on rope. और उसको सारा बताया ऊपर ले बारी जाओ बारी, हाँ. और वो सारा वापस जानना है नहीं मुझे. 6 महीने बाद शुरू करनी है माउंटेनियरिंग तेरे साथ. आएगा. तो रोप पे लग गया तो ऊपर जाएगा, वो वापस नहीं आ रहा. Okay. तो उस पे आप क्या कर सकते हो कि इट्स लाइक एन वो आप अपना एक होल्ड लेके चल रहे हो, आप उसको पकड़ के जा रहे हो. कैराबीनर्स बहुत आपके एंकर करने के यूज आते हैं, खुद को, इक्विपमेंट को, आपको अपने पार्टनर के साथ. रोप व्हाट यू कॉल एज द लाइफलाइन ऑफ अ माउंटेनियर. तो दीज आर सम ऑफ योर बेसिक इक्विपमेंट्स. बाकी फिर आप जैसे जैसे जा रहे हो, इफ यू गोइंग इनटू एन एवलांच जोन, यू विल हैव एन एवीडी, यू विल हैव एन एवलांच बैग. तो इफ यू आर डूइंग अ स्कीमो एक्सपीडिशन तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इक्विपमेंट चेंज हो जाएगा. तो बट जो बेसिक्स हैं दैट विल शॉवल. अगर आपका कोई साथी बर्फ में चला गया तो खोदोगे कैसे? यार चंदन एक बात बता. मैं खुद ट्रैकिंग करने की सोचता हूँ और आई एम वर्किंग ऑन माई फिटनेस नाउ एंड मैं शायद अगले साल तेरे साथ पहाड़ चढ़ने पक्का चलूंगा. तो मेरे को ये बता कि अब मेरे को कौन से गियर के लिए पैसे बचाने हैं और क्या क्या गियर लेना है अगले साल. See, अगेन जैसे मैंने बोला, गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग इसे निगलेक्ट कर जाते हैं, बट इफ जो आपके व्यूअर्स जो वांट टू स्टार्ट ट्रैकिंग, जिनको अभी आइडिया नहीं है, कुछ गियर हैं दैट यू मस्ट हैव, वो है ही है. सो हम लोग कहते हैं कि जब तक आपका सर और आपके पाँव गर्म है आपको कुछ नहीं होगा. So you start with that. You buy good headgear. You buy good trekking shoes. Good I think socks. Good socks, yes, of course. But like trekking shoes are expensive. But it's a one-time investment. अगर आप मतलब even if you're hiking twice an year or you're climbing twice an year or एक बार भी, a good trekking shoes is something जो आपको ऊपर जाके पता चलेगा. What's the frequency a mountaineer can climb जो एक 9 to 5 जॉब भी करता है? See, I know people साल में 2 like proper, हाँ, corporate people are able to do at least 2 treks. जो मतलब एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ 1 से 2 ट्रैक तो वो करते ही करते हैं एक साल के. कोई अब कहीं ऐसे हैं जो वर्क इन आउटडोर्स, तो उनके तो फिर आप गिनो ही, वो तो फिर साल के भी कहीं डबल डिजिट सिट कर जाते हैं. तो So shoes हो गए. कितने तक में आ जाते हैं शूज? आई थिंक यार डिसेंट बढ़िया वाले. इंडिया में स्टार्ट फ्रॉम 5-6 हज़ार से टॉप के बता, टॉप का सामान तो फिर आप जहाँ तक चले जाओ. आप अगर नहीं, घना भी टॉप नहीं. अगर आप जितना फिर ठीक सा. आप 1-1 लाख भी लगा लो फिर तो. So 15-20 हज़ार वेरी में आ जाएंगे. डिसेंट. हाँ, अगर मतलब इफ यू आर स्पेंडिंग 20,000 ऑन ट्रेकिंग शूज, दैट्स अमेजिंग. आपको ये स्कार्पा बोला या ऐसा ब्रांड बहुत अच्छे में मिल जाएगा 15-20 हज़ार तक. तो ट्रेकिंग शूज एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. Okay. पर्सनल गियर जो आपका गुड ट्रैक पैंट, अ डाउन जैकेट दैट विल सेव योर लाइफ. Okay. A good down jacket that you should have. Socks, of course. Trek poles, आपकी convenience. और rucksack is again, क्योंकि जितना अच्छा rucksack होगा उतना comfortably आप उसे carry कर पाओगे. तो So good trekking shoes, headgear, good socks, down jacket and trek pants and rucksack. खैर वो तो आपका पर्सनल गियर है, वो तो आप जैसे कर लो, बट rucksack शूज में आप कॉम्प्रोमाइज ना ही करो तो बेटर है. what about mountaineering? कुछ चीजें हैं जो आपकी वहां पे भी हो जाएंगी. इफ यू हैव अ गुड rucksack that will work in mountaineering as well. But अब So what are the add-ons for mountaineering? a lot. Now you have come into a whole new zone now. अब आपका जो पूरा गेम ही बहुत चेंज हो गया है. Now things are getting a lot serious. क्योंकि again I say mountaineering is not like a ऐसा स्पोर्ट की जहाँ पे आपका पाँव मुड़ गया और आप बाहर आपका फिजियो आके आपको ठीक कर आप ले जाए. Like the worst that can happen is you'll die. Yeah. And like even उससे बुरा ये हो सकता है कि somebody you're climbing with might die because of you or his own. Most of the accidents that happen in mountains are because of your own foolishness. मतलब इंडियन माउंटेनियरिंग में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंडियन माउंटेनियर्स के साथ कि a lot of them, not all of them, but a lot of them put money over their personal safety. Okay. अगर हमने see everybody puts time, everybody puts money into it. But you need to have that level of maturity कि हमें वापस कहाँ से आना है. I was once leading a expedition, a 6,000 meter expedition in Ladakh.
So we've prepared for months. People have spent money on that. People have spent a lot of time on that. Reaching Ladakh itself a task for somebody from mainland, central India or South India. वहां से द गोल इज टू रीच समिट. अब वो समिट सिर्फ आपसे 30 मिनट दूर है. वेदर पैक हो गया, वहां से ब्लेजर्ड आया, अब वी हैव टू स्टेप डाउन. अब वहां पे अगर आप ये बोल दो कि अब वहां पे पर्सन वो भी है, क्योंकि अगर टीम का समिट होता मेरा भी समिट होता, तो वहां पे या तो ये बोल दो कि नहीं जी हमने पीक क्लाइंब कर दी एंड पुट योर एंड योर कॉमराड्स लाइफ एट रिस्क, या आप चुप करके नीचे आ जाओ एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट विंडो. तो मेरे साथ एक जो लोकल लद्दाखी गाइड था, तो वी डिसाइडेड विल मूव बैक, क्योंकि पहाड़ हमारे पहले भी था, पहाड़ हमारे बाद भी रहेगा. तो there's always a next time. इनफैक्ट अभी आपको मैंने बताया फ्रेंडशिप पीक करके आया था मैं. इसका मैं आज से 2 साल पहले इसके मैं सेकंड कैंप तक भी नहीं पहुंच पाया था. वेदर खराब हो गया था. बुरा तो उस टाइम लगता है, मतलब वो फीलिंग रहेगी ऑफ नॉट रीचिंग द समिट, बट इवेंचुअली यू हैव टू रियलाइज कि भाई जब तक जान है तो ही आप चढ़ोगे. जान है तो जहान है. अगर आपके साथ पहले कुछ हो गया तो पहाड़ वहीं रहेगा. पहाड़ आपसे पहले मुमताज है तो शाहजहान है. तो पहाड़ आपके पहले भी था, पहाड़ आपके बाद भी रहेगा. तो यू नीड टू हैव दैट, जितनी जल्दी ये मैच्योरिटी आप में आ जाए एज अ क्लाइंबर, एज अ ट्रेकर, की आपको पता है कि जहां तक आपकी बॉडी इजाजत दे रही है, दैट्स इट. बेसिकली कम बैक अगेन. था, पहाड़ है, पहाड़ रहेगा अनलेस सम कैपिटलिस्ट ब्लास्ट अस ऑफ. आजकल तो बहुत पहाड़ टूट रहे हैं भाई. क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं यू नेवर नो, मतलब पहाड़ों में कभी भी कुछ भी हो जाएगा. तो आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि जो मैंने बोला पहाड़ों में कहीं भी कुछ भी हो जाएगा. मैंने देखा बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने पहाड़ों में कहीं भी कुछ भी हो जाएगा से पूरे पूरे करियर बना लिए. ये येती कौन है यार? सो येती इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब अब आप इफ यू गो अक्रॉस द हिमालयाज, सो you'll find a lot of, see, climbing in Himalaya is not just about the mountains, it's about the culture. मतलब you climb in Himachal and then you climb in Ladakh and then you go climb in Nepal. It's different. It's very different and very similar in a lot of aspects. अच्छा, difference भी है और similarities भी हैं. So all of these indigenous mountain cultures, there are folklores, and all of them have something what you termed as yeti, something very similar to that. Okay. हर जगह. अब मतलब कश्मीर में, you remember my grandmother, she used to tell us about a thing called sheen afsar. Sheen is snow, afsar is officer, somebody who guards the snow. Oh, sheen afsar. Sheen afsar. और मतलब डराते थे कि तुम खाना नहीं खाओगे तो शीन अफसर आ जाएगा. कैसा दिखता है शीन अफसर, कैसा बताया? इट हैज अ मिथिकल लिस्ट, आई विल गेट बैक टू यू. मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं है उसका आइडिया. समथिंग दैट रिजेंबल्स टू अ येती. अब किसी मतलब वही बड़ा सा हिम मानव सा. अब आप किसी दूसरे इसमें चले जाओ कल्चर में या किसी और फोकलोर में, वहां पे येती है. येती समबडी हु गार्ड्स द माउंटेन्स और द ग्लेशियर्स और द स्नो. तो ऐसे हिमाचल में, ऐसे कुछ फोकलोर उत्तराखंड में है. तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, दिस इज ऑल मतलब पार्ट ऑफ देयर कल्चर. कुछ ना कुछ है. तूने देखा है येती? नहीं देखा. वाइल्ड एनिमल्स आई हैव सीन. ऐसे व्हाट वाइल्ड एनिमल्स हैव यू सीन? आई हैव सीन हिमालय. एनकाउंटर हुआ है? एक्सपीडिशन पे ऐसे नहीं हुआ, बट कौन सा देखा है? bears, leopard, cute mammoths, okay, like bears and this. I've seen a Russell's viper. I say, didn't knew it was a Russell's viper. I just thought it was a snake and I was just chasing it. But somebody then told me that this is a Russell's viper. Shouldn't do that. Okay. Yeah, as a responsible mountaineer and a traveler, what would be that one advice that you would like to give? हमारे जितने भी पोस्ट इंस्टाग्राम के ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने तो केदारनाथ पे भी खच्चा पा दिया जाके, कोई भी ट्रैक हो वहां पे आई फाइंड बिस्लरी की बॉटल्स, कुरकुरे के रैपर्स, इसको कैसे रोका जाए? यार मैं ना एक बात बताऊं, दिस इज आई थिंक आई एम पर्सनली अ कल्प्रिट. ओके, सी आई डोंट थिंक ह्यूमंस आर सपोज्ड टू बी देयर. अगर मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूं ना, तो डीप में जितनी मर्जी बातें कर लूं, डीप इनसाइड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रीड जो मेरे अंदर है ना, वो एस्पिरेशन, वो एम्बिशन है ना. तो वो कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है इकोसिस्टम. तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल दूं कि आई एम ए सस्टेनेबल क्लाइंबर हूँ या मैं बिल्कुल इको फ्रेंडली, दैट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ओके, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, कुछ ना कुछ आपका वहां पे आने का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो. इंडियन हिमालयस में क्या सीन है कि वेरी सेंसिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी इकोसिस्टम इज वेरी सेंसिटिव. आई थिंक अब अमरनाथ जी की यात्रा चलती है, दैट इज इन, सो द होल इकोसिस्टम इज कोलाही ग्लेशियर इकोसिस्टम. दैट इज सो फ्रेजाइल. आई वेंट टू हेमकुंड साहिब. अब मतलब
every Sikh, practicing Sikh जो जपजी साहब पढ़ता है, रोज सुबह पढ़ता है पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, they are not practicing it. What मतलब does that mean? पवन गुरु पानी पिता, मतलब इट्स बेसिकली कि आप ये बता रहे हो कि हाउ यू आर डिनोटिंग वही नेचर five elements of life जो मतलब पवन को आप गुरु मान रहे हो उस पानी सेंस को में, हाँ, पिता तो मतलब मान इट्स रहे हो। बेसिकली अगर आप इसका वो निकालोगे तो कि इट्स बेसिकली टू टॉक अबाउट It एनवायरनमेंट, basically is to honor the five elements of life, which is everything that is around you, Gagan, Pavan, Bhumi, Jal. everything around you. You're going on a pilgrimage, you're going to Kedarnath, you're going to Hemkund Sahib, you're going to Amarnath. बद्रीनाथ के आगे ही तो है शायद हेमकुंड साहिब, वहीं से आगे ही हाँ, है पहले बद्रीनाथ है से। हेमकुंड साहिब, इस पहले। तरफ से बद्रीनाथ थोड़ा सा अलग रास्ता है। आर यू प्रैक्टिसिंग दैट? मतलब आपने जो खा के फेंक दिया वो हमेशा वहीं रहेगा। आर यू प्रैक्टिसिंग दैट? जब आप इवन सनातन धर्म में भी जब आप 5 तत्वों की बात करते हो, आप मतलब वी बेसिकली प्रे टू एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, है ना, आप उसकी पूजा करते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप जो घोड़ों का एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, उस पर एक बहुत अच्छा वैलिड आर्ग्यूमेंट ये आता है कि नहीं जी, पीपल अर्न फ्रॉम दैट, ठीक है, वो मतलब भगवान है देने वाला, हम नहीं है वो। बट अगेन अगर आपको लगता है कि मतलब कहीं पे तो एक मॉरल लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग कहाँ पे, बट दिस इज व्हाट आई फील कि कहीं पे वो एक छोटी सी लाइन तो ड्रॉ होनी चाहिए कि एक यूज का और एक्सप्लॉयटेशन का फर्क होना चाहिए। आई रिमेंबर हेमकुंड साहिब से जब मैं वापस आया, लाइक दिस होल थिंग फिल्ड ऑफ प्लास्टिक रैपर्स, बट वो कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि बहुत लोग वो कर रहे हैं। अब मतलब पूरी ट्रेल पे मैं लोगों को बोलता गया ये मत डालो मत डालो मत डालो, मतलब ये तो It becomes exhaustive after a point of time. मतलब अब मैंने आपको बोला जितना हेमकुंड साहिब मेरे लिए था, इट्स बीइंग इन माउंटेन इज अ पिलग्रिमेज फॉर मी। तो मतलब एटलीस्ट द लीस्ट आई कैन डू वाज टेल समबडी एंड कलेक्ट व्हाट इज लेफ्ट। हाँ, तो वही चीज है, मतलब जितनी माउंटेनियरिंग आउटडोर्स कमर्शियल हो रहा है तो उतना फर्क तो पड़ रही है। मतलब आप 6000 मीटर पे भी चले जाओ, वहां पे भी आपको कूड़ा मिलेगा। 6000 मीटर पे भी कूड़ा? यार मैं तो एक, तुम्हें पता है हम सब देसी फैमिलीज का एक ट्रैक होता है, वो होता है वैष्णो देवी, जो पहले बहुत होता था। वहाँ पे मैकडोनल्ड्स खुल गया है, भवन पे डोमिनोज खुल गया है, उसका कितना ट्रैश डेली जनरेट होता है यार। बहुत, आई डोंट थिंक माउंटेन्स आर रेडी फॉर दैट। एब्सोल्युटली नॉट। मतलब हम लोग तो बहुत इजीली सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दे देते हैं। पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हो आप? मतलब एक तो ये तो फिर मतलब एथिक्स की बात भी नहीं, तो फिर सिविक सेंस है। मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू जस्ट पुट दैट रैपर इन योर पॉकेट। अब मत छोड़ो वहां पे। अब जैसे आप ग्लेशियर्स पे जा रहे हो, अब इफ आई गो ऑन अ ग्लेशियर आई विल पिच माय टेंट, आई हैव टू पिच दैट, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ इक्वली या कल्प्रिट। मैं कैमरा में आपके व्यूअर्स के सामने बोल रहा हूँ कि यार मैं गुनहगार हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ, मेरी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ ही हुआ है। लेकिन कितना कम कर सकते हैं, वही बात है। पिच द टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली तुमने। यू शुड नो हाउ टू पिच अ टेंट। या ऑफ कोर्स, यू आर डूइंग अल्पाइन माउंटेनियरिंग, मतलब सी यू विल ओनली गो ऑन अ अल्पाइन एक्सपीडिशन व्हेन यू नो थिंग्स इन एंड आउट। तो मतलब आई विल एडवाइज पीपल टू स्टार्ट विद अ कमर्शियल ट्रैक, ओके, if they are absolute beginners, क्योंकि बहुत मतलब इंडिया में बहुत कैजुअलिटीज ऐसी होती हैं जो अपनी गलती से हो जाती हैं। मुझे कौन सी ट्रैक पे लेके जाएगा तो अभी बता अगले साल? यार आप बताओ। तो मैं तो मतलब आई एडवाइस कश्मीर ग्रेट लेक्स इज अ ट्रैक दैट आई एडवाइस एवरीबॉडी टू डू एटलीस्ट वंस इन देयर लाइव्स। Once in their lives, but I don't want it to be the last of my life. It won't be. I'll make sure it won't be. But like it's the prettiest trek in India. Okay. मतलब I've trekked in Sikkim, I've trekked in Uttarakhand, Himachal, I've trekked in Ladakh. चलोगे भाई? Nothing beats Great Lakes. Done. मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं पर्सनली उससे खूबसूरत ट्रैक मेरे को आज तक कोई नहीं मिला। हम तो मंडे से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रनिंग, कार्डियोवास्कुलर के लिए, योग, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, और वेट लिफ्टिंग, कि भाई किसी को उठाना पड़ जाए, किसी एक, यार वजन भी तो उठाना ही है। जब स्कूल में थे तो इतनी सारी किताबें रख के बचपन में ही थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि हम लोग ट्यूशन चले जाते थे सुबह, वही किताबें भर के और गांव से भाग के नीचे मतलब हाईवे तक, तो वो भी थोड़ा सा तो बिल्डअप हो ही गया था बचपन में। सुचंदन, बहुत सारे नौजवान हैं, हम भी हैं, नौजवान ही हैं, they want to get into trekking and they want to get into serious mountaineering. What should they do? See, I think that's a very important question. It's going to be a long answer. Yeah. So, it's a privilege to live in the Himalayas or to be near Himalayas. Like,
In your case, you're near Himalayas. In my case, I'm in Himalayas. Okay. It's a privilege. But हमारे पास privilege है, but हमारे पास वो access नहीं था. Outdoors and environmental education is taught in all of the developed countries, even at some level in India. But it is for Very limited for to the very classrooms limited in to, India. but to a limited to a very privileged sect of the society. I want to change that. Okay. I want that outdoors and experimental education to be accessible to every kid in India, irrespective of his socio-political, economic background. Imagine somebody from some state of USA flying to Uttarakhand in an institute to study all of that, and not being able to do that from living in Delhi. Access नहीं है हमारे पास वो. शायद हम बहुत चीजें मिस आउट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मतलब I think outdoors has shaped me. If it wasn't for outdoors, मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता, मैं आपके पास नहीं होता. ये जितना भी मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी जिंदगी में दिया है उसमें बहुत कुछ आउटडोर्स का हाथ है. जितना नेचर का सिखाया, बहुत हाथ है. हाँ, मतलब उस एक्सपीरियंस का कि आप निकल रहे हो, उन सिचुएशंस में से निकल रहे हो, उन सिनेरियोज में से निकल रहे हो, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है. दैट आउटडोर्स इज सो रिजुविनेटिंग फॉर यू कि इट विल शेप यू. Every day that you spend in the outdoors will shape you into a better human being. So you're saying that environmental education is the way, Yeah. but See, अब वो कम है तो उस सिलसिले में क्या करें फिर अब? So the goal is like colleges and universities can come up with good, proper experimental education curriculums, and I'm working on it. So you're suggesting that there should be courses for mountaineering? Not mountaineering exactly, but see, you have courses for mountaineering. मतलब in India, again, it's privilege. It's a privilege that you get a 1-month mountaineering course for like pennies. Government funds that. Yeah. It's a highly subsidized course. You have Even I can go and apply for that. yeah, right? you have 5 institutes in India: JIM, NIM, HMI, NIMAS, and Avimas. So all of them are highly subsidized. I remember the fees that I've paid was around 10,000 for 2 weeks or 3 weeks. That might be an adventure course, or was it a BMC? If it is a BMC, it's somewhere around. So आज के टाइम में आप 15,000 से लेके 25,000 के बीच में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हैं. If like you apply, It was a BMC. BMC, a basic mountaineering course for a But month. it was 2017 I'm talking about. या उसके बाद तो of course बढ़ा होगा काफी rate. इन्फ्लेट हुआ होगा. 10% एवरी ईयर के हिसाब से लगा लीजिए तो. बट अगेन अभी भी टाइम पे आप 15,000 रुपए से लगा के 25,000 के बीच में इन 5 इंस्टीट्यूट्स में से आप एक बेसिक माउंटेनियरिंग तो जाना चाहिए मतलब. एब्सोल्युटली. That would be your अगर advice. इवन लाइक आई वांट टू से दैट इवन इफ यू नेवर क्लाइंब इन योर लाइफ, एटलीस्ट डू अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स. आपको बहुत चीजें पता चल जाती हैं. सी इमेजिन वॉकिंग ऑन अ माउंटेन with load in your bag. It's miserable, है ना? Physically, it's very miserable. You're tired, you're drenched, your feet are wet. There's no music, there's no internet. What do? You think. The time of retrospection that you get in that वो आपकी Period. तो मतलब everything comes in front of your eyes. So it shapes you into a better human. At least that happened in my case. मतलब I could acknowledge a lot of things that I would never done. So outdoors it's a life-changing experience for most of the people. So what's the time period? I think सर्दियों में तो बंद रहता है वो या कैसे क्या होता है? Mountaineering courses usually start in mid-March, April. फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जुलाई में भी कराते हैं, बट मॉनसून में कोर्सेज नहीं होते. देन यू हैव अ पोस्ट मॉनसून विंडो इन अगस्त सितंबर अक्टूबर तक. तो एक और मैं बात तुमसे पूछना चाहूँगा. अभी ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हो सकता है कि टूरिज्म में बहुत डिप आए एंड लोग बहुत स्केप्टिकल भी हैं. व्हाट वुड यू से टू द यंगस्टर्स? क्योंकि एक तो पहलगाम में भी है शायद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जवाहर इंस्टीट्यूट या द जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. शुड दे जस्ट गो फॉर इट इवन नाउ? सी आई थिंक जिम इज माय क्रैडल. एज अ स्कीयर, एज अ माउंटेनियर में उस institute में पढ़ा हुआ हूँ. इवन जब कुछ भी नहीं कर रहे थे तो भी जिम था हमारे पास. तो if you're going for the course, you can go. That's a very safe space. I think it's perfectly guarded. Everything happens within a restricted area. Okay. So whatever happened in Pahalgam was very unfortunate. It cannot be justified in any means. So it's very unfortunate, and we hope, we pray, and we work that it never happens again. सर माउंटेनियरिंग में लोग सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां क्या करते हैं? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ? See, trekking में, if I say for like new trekkers, or like Yeah, of beginner course. level trekkers that go,
I personally say alcohol is an absolute no while you trek. Okay. See, you need to understand how acclimatization works. So you're going from a very low altitude, Altitude, to a yeah. very high altitude. So your body is not prepared for that. And so you have to get your body in that zone. It's called acclimatization. It's a process that happens over the times. Alcohol won't allow you to acclimatize. Dehydration, a lot of things happen. So if you go for a trek or if you go climbing, avoid alcohol for like at least those 4 days. दारू आप मतलब यहाँ पे भी पी रहे हो, तो that is something that should be absolutely avoided. दूसरी ये चीज़ आती है कि if you are certified, if you are a professional, if you Have even been not to gym certified, or if you nails, no no yeah. if even if you know how outdoors is, if you're experienced, do it. If not, try hiring somebody who knows. Okay. Try going with somebody who knows the local terrain, who knows the local uh, like the whole The trails geography and everything. Yeah. yeah. और मतलब जिसे रास्तों का पता a हो. mountaineer can tell you how to survive on 14,000 feet. A person who hasn't been to that altitude won't tell you that. So you have to be prepared for all of these things. You don't have to be stupid. मतलब Rule number 1: don't be stupid. don't be stupid. Like stupidity Chandan will ke shroot. stupidity will land you in hospital, even worse, mortuary. With Sheshnag. Or Yeah, but you have to do. A lot of people do that. Again, not being well equipped. आप वेदर विंडोज नहीं देख रहे, आपके पास इक्विपमेंट वैसा नहीं है. आप अगर आप एक पैंट पहन के, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल शूज पहन के पहाड़ चढ़ रहे हो, तो दैट विल बी मिजरेबल. तो बी प्रिपेयर्ड, इक्विपमेंट वाइज भी. be prepared and don't be stupid. So, what would be your concluding remarks regarding travelers and mountaineers and trekkers I who think go to the Himalayas? start with being mindful to the local people, to the local cultures. Respect them, respect their norms. Build character, train, gain knowledge, and then go. And should be something that you cherish for all your life, not something that you'll regret. So plan accordingly, and please be very mindful to the environment. Tell them. Please be mindful for the environment. Yeah. Thank you. Thank you for joining us. Shabba Khair, Sat Sri Akal, Ram Ram. Thank you.